हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो विश्व के संविधान में सबसे बड़ा है। तो ये देखेंगे इसके बारे में कि भारतीय संविधान क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान किसे कहते हैं तो आप कह सकते हैं संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो हमें जीवन जीने के रास्ते या हमें जो हमारा जो जीवन है उसे जो है बताता है कि आप जीवन को किस तरीके से आपको जीना है, या ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें आपके जीवन में उसे लागू करना है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च विधान को संविधान कहा जाता है। संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से भारत में संविधान लागू हुआ था। यह दिवस भारत में हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें देखेंगे कि भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद हैं और उसमें कितने संशोधन किए गए, ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, कौन से मौलिक अधिकार हैं, कौन से मूल अधिकार हैं। तो देखते हैं इसको। भारत के संविधान में 22 भागों में निहित 395 अनुच्छेद हैं। इसमें 12 अनुसूचियां भी हैं। 26 नवंबर 1949 में इसे अपनाने के बाद से संविधान में लगभग 103 बार संशोधन किया गया है। संसद में अब तक पेश किए गए संशोधन विधेयकों की कुल संख्या 126 है। संविधान की परिभाषा के बारे में, संविधान एक मौलिक कानून है जो देश का संचालन करने, सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा तथा कार्य निर्धारण करने व इन नागरिकों के हितों का संरक्षण करने के लिए नियम दर्शाता है। स्वतंत्र देश को अपना एक संविधान होता है जो सरकार के अंग, विधानमंडल, न्यायतंत्र, कार्यपालिका के गठन और कार्य की परिभाषा करता है और उसके अधिकार और जवाबदारियों को सुनिश्चित करता है। संविधान देश में बन रहे सभी कानून का मूल होने की वजह से उसे मूल कानून भी कहा जाता है। किसी भी गणतंत्र राष्ट्र का आधार संविधान होता है। इसमें उस देश या राष्ट्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा देश का प्रशासन चलाने के लिए नियम का निर्माण किया जाता है जिससे सत्ता का दुरुपयोग रोका जा सके। संविधान के द्वारा मूल शक्ति वहां की जनता में निहित की जाती है जिससे किसी गलत व्यक्ति को सत्ता तक पहुंचने पर उसको पद से हटाया जा सके। किसी भी देश का संविधान उस देश की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान में ही उस देश के सभी मूल भाव व कर्तव्य निहित होते हैं। संविधान देश के सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक आदि परिस्थिति के आधार पर बनाया जाता है। आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान से क्या मतलब है, अर्थात भारतीय संविधान किसे कहते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत देश को शासन कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलेगी, सरकार को क्या अधिकार और जवाबदेही होगी, शासन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे और कहाँ पर खर्च होगा, पड़ोसी देशों के साथ व्यवहार कैसा होगा, ऐसे सभी प्रश्नों को एक संविधान की जरूरत थी। इसलिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। आपको बताते चले कि भारतीय संविधान के जो जनक हैं वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं, जिसे भीमराव अम्बेडकर के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने ही संविधान की रचना की थी। अब देखते हैं कि संविधान करता क्या है, अर्थात संविधान के कार्य देखते हैं। इसमें सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट करना, शासन की संरचना को स्पष्ट करना, नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना, राज्य को वैचारिक समर्थन और वैधता प्रदान करना, भविष्य की दृष्टि के साथ एक आदर्श शासन संरचना का निर्माण भी करना। आइए बात करते हैं भारतीय संविधान के प्रकार के बारे में। भारतीय संविधान के कौन कौन से प्रकार हैं। तो आपका केंद्र राज्य संबंध के आधार पर इसमें 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है परिसंघीय, जिसे कोफेडरल कहते हैं, संघीय, फेडरल और एकात्मक, यूनिटेरी। विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री और राष्ट्रपति प्रणाली अर्थात प्रेसिडेंशियल। परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका लचीला, जिसको फ्लेक्सिबल भी कहते हैं, दूसरा है कठोर संविधान अर्थात उसको जीर्ण संविधान या नम संविधान भी कहते हैं। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर संविधान को 2 भागों में बांटा गया है। एक है लिखित संविधान एवं निर्मित संविधान, दूसरा है अलिखित संविधान या अविकसित संविधान। इसमें संविधान का वर्गीकरण देखेंगे। केंद्र राज्य संबंध के आधार पर परिसंघीय, संघीय अथवा एकात्मक। विधायिका और कार्यपालिका संबंध के आधार पर संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर लिखित या अलिखित। परिवर्तनशीलता के आधार पर लचीला या कठोर। तो फ्रेंड्स, ये जो सारणी है आप इसमें देख लीजिए, इस सारणी को आप अध्ययन करिए। इसमें आप बहुत ही आसान तरीके से इसमें हमने आपको बताया है, आप संविधान के बारे में समझ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च विधान को संविधान कहा जाता है। संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से भारत में संविधान लागू हुआ था। यह दिवस भारत में हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे आपको बताते चलें कि संविधान में 22 भाग
12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हैं। तो हम एक एक अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो में आप इस तरीके से बने रहिएगा। चलिए पहला हम बात करते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। भाग 2 में है नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 है संसद द्वारा कानून नागरिकता के अधिकार को विनियमित करती है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 14 कानून के समझ समानता। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता। इसी मिनट देखेंगे। अनुच्छेद 19 निम्न की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा, संगठन, आंदोलन और निवास स्थल की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है भाग 4 राज्य के निर्देशक सिद्धांत, जिसे आप राज्य के निर्देशक तत्व भी कहते हैं। अनुच्छेद 39 नीति के कुछ सिद्धांतों का राज्य द्वारा पालन किया जाना। अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट देखेंगे इसी में भाग 5 में संघ की कार्यकारिणी और संसद। अनुच्छेद 72 क्षमादान आदि की शक्ति, कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 80 राज्यों की परिषद की संरचना। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन। अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए निरताएं। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 में है उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति या उपस्थिति। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना। नेक्स्ट देखेंगे इसी में अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष अवकाश। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा। अनुच्छेद 141 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां। सीएजी जिसे आप कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से भी जानते हैं, तो उसका जो वर्णन है 149 में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें भाग 6 में राज्यों के बारे में बताया गया है। जैसे अनुच्छेद 153 राज्य के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यशक्तियां व कार्यपालिका। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता। अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 226 कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। और अनुच्छेद 235 है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स आगे। भाग 9 में है पंचायत। अनुच्छेद 243 है ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 भी पंचायतों का गठन। नेक्स्ट देखेंगे इसी में अनुच्छेद भाग 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और छूट के बारे में। अनुच्छेद 266 संचित निधि और लोक लेखा निधि। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। और अनुच्छेद 300 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे इसी में भाग 14 केंद्र और राज्य के तहत सेवाएं। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। नेक्स्ट है इसी में भाग 14A न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 323 से प्रशासनिक न्यायाधिकरण। नेक्स्ट है भाग 15 में चुनाव। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में ही निहित होना। अनुच्छेद 325 धर्म, मूल, वंश, जाति व लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं होना। अनुच्छेद 326 लोगों के सदन और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। नेक्स्ट है भाग 17 में राजभाषा के बारे में उल्लिखित किया गया है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषाएं। अनुच्छेद 345 किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएं। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं।
अनुच्छेद 351 हिंदी भाषाओं के विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट है भाग 18। भाग 18 में आपात स्थिति के बारे में प्रावधान किया गया है। देखते हैं अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रीय शासन के नाम से भी आप जानते हैं। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट है भाग 20 संविधान का संशोधन इसमें शामिल है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियां। भारतीय संविधान को जटिल और सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न देशों से जो भी चीजें ली गई हैं, अर्थात उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं इसी में। 26 नवंबर 1950 को देश का सबसे बड़ा संविधान तैयार किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे तैयार किया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों के अध्ययन के बाद भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि आम सहमति से संविधान निर्माण होगा, बहुमत से नहीं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को भारत के समक्ष लाया गया। इसके बाद हर साल 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें करीब 1,40,000 शब्द हैं। भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां शामिल हैं। जनवरी 1948 में संविधान का पहला प्रारूप चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान की कई सारी खूबियां हैं। दुनिया भर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र यात्रा, रहने, धर्म, शिक्षा का अधिकार है। एक समान नागरिक संहिता और आधिकारिक भाषाएं भी इसमें दी गई हैं। खास बात यह है कि भारतीय संविधान टाइपिंग की बजाय पेन से लिखा गया है। भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। इसे प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा था। उन्होंने नवंबर 303 के 254 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल किया था। इसे लिखने में 6 महीने का वक्त लगा था। जब उनसे मेहनताना पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। संविधान की मूल प्रति भारतीय संस्कृत की लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे केस में रखी गई है। आइए जानते हैं भारतीय संविधान किन किन देशों से लिया गया है। पहला हमारा है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका से मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या चीज ली गई है देखते हैं फ्रेंड्स। इस देश से संसद की शासन प्रणाली, नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली को लिया गया है। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अन्य क्षेत्रों के दिग्गजों जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, खेल आदि के दिग्गजों को नियुक्त करना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट इसी में है जर्मनी। जर्मनी से फ्रेंड्स आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, आपातकाल के वक्त किन मूल अधिकारों का प्रवर्तित होगा, यह जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका। संविधान को समूचे देश को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसलिए साउथ अफ्रीका से पढ़कर समझकर संविधान में जोड़ा गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रावधान, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा से फ्रेंड्स क्या क्या लिया गया है देखते हैं। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, उच्च न्यायालय का परामर्श, अहम शक्तियां केंद्र के पास रहें, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है सोवियत संघ। 50 के दशक के दौर में रूस सोवियत संघ का सदस्य था, लेकिन बाद में यह कई राष्ट्रों में टूट गया। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान सोवियत संघ से लिया गया था। नेक्स्ट है जापान। विधि द्वारा संविधान को स्थापित करने की प्रक्रिया जापान से ली गई है। नेक्स्ट है फ्रांस। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंटेंट। आइए देखते हैं इसके कुछ संभावित प्रश्नों के बारे में। जैसा कि संविधान के आधार पे बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। भारतीय संविधान के जनक कौन है? जैसा कि आपका समान सा प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक कौन है, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने संविधान हैं? तो भारत में अर्थात 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है इसी में देखेंगे कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो आपका है अनुच्छेद 343A। अनुच्छेद 343A या अनुच्छेद 343 फर्स्ट। नेक्स्ट है संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? तो आपका उत्तर होगा 229।
नेक्स्ट प्रश्न है अगला आपका, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान किसका है? तो आपका आंसर होगा भारत का। और संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा है? तो आपका आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का। नेक्स्ट है, मूल अधिकार कितने हैं? तो आपके मूल अधिकार हैं 7। नेक्स्ट है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने फोटो हैं? तो संविधान में कुल 22 चित्र हैं। और संविधान कितने देशों ने संविधान लिखा है? तो आपका होगा आंसर करीब 60 देशों ने, अर्थात 60 देश ऐसे हैं जिनमें अभी लिखित संविधान है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारत के संविधान में आपका आंसर होगा 22 भाग हैं। वर्तमान समय में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान समय में लगभग 395 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में कितने देशों से लिया गया है? तो लगभग करीब 10 देशों से भारतीय संविधान को जो है लिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान को कहाँ रखा गया है? तो आपका आंसर होगा ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में। नेक्स्ट, संविधान के पहले पन्ने पर किसकी फोटो है? तो आपका होगा भगवान राम की। और नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? तो संविधान सभा की पहली महिला थी सरोजिनी नायडू जी थी। नेक्स्ट है, सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? तो आपका आंसर होगा अमेरिका का। सबसे छोटा संविधान वाला देश कौन सा है? तो आपका है मोनाको। और भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है? तो भारत सबसे बड़ा कानून जो है आपका संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और भारत में कुल कितनी धाराएं हैं? भारत में कुल 448 धाराएं हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन की, संविधान पूरा कब हुआ? तो संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। और संविधान के बिना देश कौन से हैं? अर्थात ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां संविधान नहीं है? तो आपका वो आंसर होगा न्यूजीलैंड, इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब और अन्य देश। नेक्स्ट है, संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी? संविधान सभा की कुल 166 बैठकें हुई। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सचिव कौन है? तो वो है आपका आंसर होगा HBR अयंगर। संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम कदसिया एजाज रसूल। बेगम कदसिया एजाज रसूल संविधान सभा में पहली मुस्लिम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस भाषा में लिखा गया है? तो संविधान दोनों भाषाओं में लिखा गया है, बाइलिंगुअल है, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। नेक्स्ट है, संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है? संविधान में सबसे शक्तिशाली जो है आपका प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लचीला संविधान कौन सा है? विश्व का सबसे लचीला संविधान ग्रेट ब्रिटेन का है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, कहीं कहीं आपको 25 भाग भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कितनी बार बदला है? भारत का संविधान 105 बार, अर्थात संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसी को ही भारत का संविधान में बदलना कहते हैं। नेक्स्ट है, 370 कब हटाया गया था? तो 370 5 अगस्त 2019 को हटाया गया। 370 जैसा आपको पता चले फ्रेंड कि जम्मू कश्मीर के लिए 370 का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार जो है 6 हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? तो आपका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था कब? तो आपका आंसर होगा 1957 में। क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेसेट कौन से देश की संसद का नाम है? तो नेसेट जो है इजराइल की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो नागरिकता संबंधी अनुच्छेद जो है वो 5 से 11 है। नेक्स्ट है, विधानसभा द्वारा बनाए गए विधेयक को क्या कहा जाता है? तो विधानसभा द्वारा बनाए गए विधेयक को वैधानिक कानून की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन सा धर्म है? तो भारतीय संविधान कोई किसी धर्म को नहीं मानता था, तो वो धर्मनिरपेक्ष है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार है? तो अनुच्छेद 300 का में संपत्ति का अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, पहला संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश कौन है? तो विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश नेपाल है। और हिंदुओं की संख्या सऊदी अरब में कितनी है? तो लगभग 7,08,000 संख्या हिंदुओं की जो है सऊदी अरब में है। नेक्स्ट है, यूपीएससी के लिए चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? तो यूपीएससी के लिए चेयरमैन की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और सबसे अच्छा संविधान किस देश का है? तो आपका आंसर होगा भारत का। और सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो सबसे पुराना संविधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। नेक्स्ट इसी में आगे बात करते हैं, सबसे नया संविधान किस देश का है? तो आपका आंसर होगा नेपाल का, जो 2015 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट इसी में देखेंगे कुछ और क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं।
और भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 को अपनाया गया। भारतीय संविधान के लिए मुख्य भूमिका निभाने वाली प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो भारतीय संविधान के लिए मुख्य भूमिका निभाने वाली प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा संविधान का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा फिर भी बताइए, क्योंकि अगर इसमें कुछ कमी होगी तो हमें उसको सही करने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी हो सके। तो वीडियो बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। हैव ए ग्रेट डे।